अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और एक और नए दिन के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हुई हूँ। और जी यहाँ पर जी फ्राइडे का डे है और मैं नाश्ता बनाने लगी थी, तो बच्चे अभी स्कूल चले गए हैं और नाश्ते में मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए और अहमद के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। तो पराठा और चाय सिंपल जो हर कोई खाता है तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से मैंने फिर पराठे बनाने शुरू किए और मैं बनाती भी इसी तरह ही हूँ, क्योंकि ज़्यादा सा आटा ले लेती हूँ। उसमें से जितने मुझे पराठे चाहिए मैं उस क्वांटिटी का आटा लेके तो उसको मैं बेलती हूँ, उसमें नमक और घी लगा कर। तो बस उसके बाद इसको इस तरह से पेड़े इसके ना जलेबियाँ सी बना के रेडी कर लेती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी से फटाफट से पराठे हमारे रेडी हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि एक पेड़ा लो और उसको बेलो, फिर उसको जलेबी बनाओ उसकी और फिर पराठा रेडी करो। तो इस तरह से बहुत जल्दी आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो अब जल्दी जल्दी से नाश्ता करेंगे फिर, क्योंकि काम होते हैं और फ्राइडे का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है और बहुत छोटा दिन होता है। इतनी जल्दी से फ्राइडे गुजरता है ना कि पता भी नहीं चलता कि फ्राइडे आया और फ्राइडे चला भी गया। यानी कि एक हफ़्ते का तो मैक्सिमम पता ही नहीं चलता। तो हमारा पराठे के साथ अचार का जो मज़ा है ना, वो मैं कहती हूँ किसी चीज़ में नहीं है। बस मैं अभी घर के काम काज करने लगी हूँ, घर की सफाई करने लगी हूँ। घर बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है और वैसे भी फ्राइडे है ना, तो फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है। सब ने बच्चों ने स्कूल से भी आ जाना है, बच्चों की जल्दी छुट्टी होती है स्कूल से। तो बस अभी आएंगे तो उससे पहले पहले मैं जल्दी जल्दी से सफाई शुरू कर लेती हूँ। अहमद भी नहा के फ़्रेश हो चुका है। अब इसको ना जुम्मे के लिए रेडी करना है और इसके जो पहनाने वाले कपड़े हैं वो ये है। ये वाली शलवार कमीज़ है, ये पहनी हुई ना इसको बड़ी प्यारी लगती है। साथ इसके ये वेस्ट कोट। तो बस इसको अब मैं रेडी करती हूँ, क्योंकि ये मेरा शहज़ादा बिल्कुल फ़्रेश हो गया, रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और जो भी देखेगा ना तो प्लीज़ माशाल्लाह कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। सबको अस्सलाम वालेकुम कह दो। जुम्मा मुबारक। तो अहमद जौन सा है वो नहा के नमाज़ के लिए चला गया था। तो उसके बाद मैंने फिर खाने का इंतज़ाम किया, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए हुए थे, काफ़ी देर हो गई थी उन्हें। लेकिन मैं उस टाइम पे मसरूफ़ थी, फिर अहमद को उन्हें लाना था, उसको तैयार करना था। तो इसको मैं सबसे पहले रेडी कराती हूँ, क्योंकि ये अपने नाना बू के साथ जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए और कभी अपने पापा के साथ चला जाता है। वैसे ज़्यादातर अपने नाना बू के साथ जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लाडला है उनका। तो इसलिए फिर उनके साथ जाना होता है इसमें। तो फिर मैं फटाफट इसको रेडी करके, ताकि वो एट अ टाइम आएँ तो इसको लेकर चले जाएँ साथ। फिर मैं यहाँ पे बना रही थी जी आलू गोभी के पराठे। मैंने रोटी सोचा हुआ था कि रोटी बनाऊँगी इसके सालन के साथ, क्योंकि ये एक दिन पहले का जो मैंने पहले व्लॉग में आपने देखा होगा उसमें मैं बना रही थी। तो ये मैंने कहा चलो इसके साथ रोटी बना लूँगी, जल्दी जल्दी से फ्री हो जाऊँगी। फिर मैंने क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी और लेकिन बच्चों ने फरमाइश कर दी जी कि आलू गोभी के पराठे खाने हमने। तो फिर मजबूरन दोबारा से पराठों में फंसना पड़ा मुझे तो खैर पराठे बनाए, फिर उन्होंने खाना शाना खाया। तो फिर अब मैंने एक ही दफ़ा ना सबके लिए बना लिए कि बार बार कौन किचन में आए और कौन दोबारा से बनाए। तो मैंने कहा, मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ चुके थे ना, तो फिर मैंने कहा चलो मैं एक ही दफ़ा बना के ना फ्री होती हूँ, सबको खिला पिला के फिर आराम से सुकून से अपना ना इबादत करूँगी। अच्छा, ये वीडियो मैं पहले बना लेती हूँ ना, तो वॉइस ओवर फिर बाद में करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट वॉइस जो है ना सम टाइम नहीं बना पाती, क्योंकि इतना शोर होता है ना आसपास। मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए हैं बच्चों के, या तो जुम्मे से पहले वॉश करना चाहिए या जुम्मे के बाद कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं अब कर लेती हूँ। यूनिफॉर्म थे कुछ बच्चों के और मैंने कहा चलें आपको मैं अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। ये मैंने ना बेल छोटी सी ली थी कहीं से, तो उसके बाद मैंने ये लगाई तो माशाल्लाह से अब इतनी फैल रही है, जल्दी जल्दी से बड़ी हो रही है। और ये मनी प्लांट जो सा है ये भी अम्मी के घर का है, मेरी अम्मी के घर पे लगा हुआ है ना, काफ़ी बड़ी बेल है। मैंने अम्मी को कहा हुआ था कि मेरे लिए ना आप 2 बेलें ना तोड़ के तो पानी में लगा दें, ताकि जब इनकी वेन्स आएंगी तो आप मुझे खुद लगा कर दीजिएगा अपने हाथों से। बास्केट में लगाई हुई है और बास्केट के अंदर मैंने ना शॉपर लगाया हुआ है, ताकि ना इसके अंदर से मिट्टी इसकी सारी बाहर ना निकले, ईज़िली इसके अंदर से ग्रो करें। और ये आपके सामने है, अगर आप भी इस तरह से बास्केट्स में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। और जो ये वाले प्लांट है ना, ये भी मैंने ना पुप्पो के घर से लिए थे, उनके बाहर लगे हुए थे, तो उन्होंने मुझे तोड़ के दिए थे। तो कहती लगा लो तुम, तो ये देखना कितने अच्छे निकलेंगे। जब ये सुबह में ना इतने अच्छे से खिलने लग जाते हैं, इतने प्यारे प्यारे इसके अंदर कलरफुल फूल निकलते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। और शाम में ना ये बंद हो जाते हैं, जैसे अब ये बंद हो गए, ये देख रहे होंगे ना, ये वाला
ये भी बंद हो चुका है। ये सुबह में बहुत प्यारे खूबसूरत से कलर के फ्लावर्स इसमें से निकलते हैं। ये भी बहुत छोटे छोटे से थे, मैंने ये भी थोड़े से तोड़े थे और अभी इतने फैल चुके हैं। मैंने बल्कि इसके अंदर से निकाल के ऊपर वाले इसके तोड़ के ना स्टिक्स, तो मैंने यहाँ जो क्यारी बनाई है ना इसके बीच में लगाए हैं। मैंने यहाँ पे पुदीना लगाया है, धनिया लगाया है, और धनिया मैंने इस साइड पे भी सूखा धनिया इसमें डाल दिया ना, तो अब ये भी ना 15 से 20 दिन बाद निकलना शुरू हो जाएंगे। बच्चे भी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गए हैं छत पे। मैं कपड़े डालने के लिए आई थी और यहाँ पर सारे बच्चे मेरे पीछे आ गए हैं। बारिशें नहीं हो रही, धूप तो निकल रही है लेकिन इतनी वो मज़े की धूप नहीं है जिसमें भी बैठा जाए। सर्दियाँ यानी कि शाम होती है ना तो हल्की हल्की सी हवा चल रही होती है, ठंडी ठंडी सी। बहुत शौक़ है काइट्स का, तो ये जब भी देखता है ना आसमान पे गुड्डी तो फिर शोर डाल देता है कि मुझे भी एक काइट लेकर दो या बना कर दो। तो इसकी आपी है ना वो इसको बना कर देती है, तो ये वो मिनटों में फाड़ देता है उड़ा उड़ा के। तो अब चलते हैं नीचे और शाम की चाय पीते हैं। ये इनका सबसे आसान रास्ता है उतरने का, है ना फातिमा? जब तक शाम की चाय ना होना तो मज़ा नहीं आता। और किस किस को शाम की चाय ज़्यादा पसंद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देर से देख रही हूँ मैंने कहा ये कमरे में दोनों क्या कर रही हैं, तो मैंने आके देखा यहाँ पर तो ये कलरिंग्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? ड्राइंग कर रहे हैं। अच्छा, फ्लैग बनाने लगे हुए हो? ये तो फातिमा बना रही है। क्या लिखा हुआ है ऊपर? ड्रॉ फ्लैग। ड्रॉ फ्लैग। सुनाओ, फातिमा भी सुनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर रहे हैं ये बातें सदा। ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। ज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ी है। तो आप सब भी जल्दी जल्दी से कमेंट्स में जज़ाकल्लाह कह दीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नात पढ़ी है बच्चों ने, और बताइएगा कैसी पढ़ी है। और ये जी अभी दोबारा से कलरिंग पे लग गई हैं। और जी आज का हमारा बस इतना ही व्लॉग था। अगर आप सबको पसंद आया हो तो ज़ैना फातिमा बताओ क्या कर दें? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जी बिल्कुल, और जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें हमारे चैनल को। और इंशाल्लाह आपसे दोबारा नेक्स्ट अच्छी सी व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।